हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपने अपने लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है वो रीडिंग है आपके करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की। ठीक है, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ वो क्या फीलिंग रखते हैं, क्या सोच रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या लेस कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आपकी कम बातचीत हो रही है या बात ही नहीं हो रही है या काफ़ी टाइम से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं वो आपके लिए, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, वो जानने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स इन एडवांस, थैंक यू। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स माय व्यूअर्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, तो यहाँ है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। ठीक है, सबसे पहले जो एनर्जी नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए, जो एनर्जी है वो ये है कि आपके पार्टनर बेसब्री से वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है जिसमें वो शायद आपकी तरफ से कोई पहल हो, आपकी तरफ से कॉल आए। हो सकता है वो ये सोचते हों कि गलती आपकी थी और आप ही उन्हें कांटेक्ट करेंगे, या हो सकता है आप ही उनसे बात करना आपने बंद किया है या ब्लॉक किया हो, या फिर आपने ही मूव ऑन होने का फैसला किया हो झगड़े में। यहाँ पे वो वेटिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, आपकी वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एंड सेकंड एनर्जी में है कि वो अभी इनडिसाइसिव हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, इमोशनली इतने ड्रेन्ड हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता वो चुने। वो कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको यहाँ पर डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि उनके पास विजडम नहीं है। उनके पास वो विजडम है, वो नॉलेज या समझ है, लेकिन वो मतलब देखना ही नहीं चाह रहे हैं चीज़ों को, समझना ही नहीं चाह रहे हैं चीज़ों को, वो क्या सही है क्या गलत है। अभी वो इस वक्त इस सिचुएशन में है कि इनडिसाइसिव है। हालांकि वो डिसीज़न ले सकते हैं, अपने आंखों पर से वो पट्टी उतार सकते हैं और देख सकते हैं चीज़ों को और फैसला ले सकते हैं, लेकिन अभी इमोशनली इतने अपसेट हो चुके हैं कि वो इस कंडीशन में है ही नहीं कि कोई फ़ैसला ले। ठीक है, एंड थर्ड जो एनर्जी निकल कर आई है वो है नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो अपने आप को रोकते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर उनका मन भी कर रहा है कि वो सामने से आपको कॉल या मैसेज करें, सामने से आपसे बात करें, तो वो यहाँ पर अपने आप को रोकते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि अपने आप को रोक रहे हो कि सोच समझ कर ही वो अब दोबारा आपकी तरफ कोई जेस्चर चाहते हैं या आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर सेकंड अभी जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं या चीज़ें जो ख़राब हुई हैं उसके बाद अगर हो सकता है आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है आप फाइनली कमिटमेंट चाहते हो और वो अभी कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं हो, तो उनको ये लगता है कि अगर मैं आप जाऊँगा तो मुझे कमिटमेंट देनी पड़ेगी। मे बी उनकी ये सिचुएशन हो, अभी वो उस कंडीशन में नहीं है कि आपको कमिटमेंट दें, इसीलिए वो इनडिसाइसिव लग रहे हैं और यहाँ पर भी वो अपने आप को रोकते हुए नज़र आ रहे हैं और इसीलिए शायद वो खुद से नहीं चाहते हैं कॉल मैसेज करना, वो आपके कॉल मैसेज के वेट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डरते भी हैं आपको खोने से कि कहीं वो आपको खो ना दें, बट वो कहीं डरते भी हैं इस बात से भी कि वो अगर सामने से पहल खुद करें,
क्योंकि उनको ये भी है कि आप फिर कुछ ना कुछ उनसे एक्सपेक्ट करोगे जिस चीज़ों के लिए अभी शायद वो रेडी नहीं है, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, जिसमें ही नोज एवरीथिंग या शी नोज एवरीथिंग कि उनमें आपके लिए वो प्यार भी है, पैशन भी है, हर तरह से वो जैसे होता है ना, सर्वगुण संपन्न पर्सन जैसे होते हैं वो उस तरह के हैं। वो ऐसे उनको ये लगता है कि सामने से आप जो हैं वो उस तरह के पर्सन हैं जिनमें वो सब क्वालिटीज़ हैं, और वो इस चीज़ को मानते भी हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी हमारी ज़िम्मेवारियाँ होती हैं जिसके चलते हम लोग अपनी जो सम टाइम इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं चीज़ों को लेकर कि हमें लगता है कि उससे हमारी इस चीज़ से इम्पोर्टेंट हमारी अदर्स ड्यूटीज़ हैं, हमारी ज़िम्मेवारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो पहले उनको हमें संभालना है। तो ऐसा पर्सन जो घर को भी संभाल सकता है, बाहर भी संभाल सकता है, अपनी चीज़ों को भी हैंडल कर सकता है, वो कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल किन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए उसकी वजह से अपने आप को रोक के रखा हुआ है। हालाँकि आपके लिए उनके दिल में वो प्यार, वो पैशन, वो लव, वो सब कुछ बहुत है, लेकिन कुछ ज़िम्मेवारियों की वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है? सो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए, ठीक है। अभी जिस की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से लीजिए, क्योंकि सब में डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज जो है वो निकल कर आई हैं जैसे। सो अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप लोगों के बीच में क्या प्रॉब्लम हुई है या किस वजह से वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो बाकी मैंने आपको बता दिया कि कुछ लोगों के लिए वो वेट कर रहे हैं, कुछ इनडिसाइसिव है अभी, कुछ अपने आप को रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ डरते हैं आपको खोने से, कुछ हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। गाइडेंस जो निकल कर आई है, यस, इसमें पीसफुली कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकल आएगा। अभी थोड़ा टाइम आपको वेट करने की ज़रूरत है। रोमांस दिख रहा है अगर आप लोगों की मीटिंग होती है, एंड लुक फॉर द साइंस। आपको खुद भी ऐसा फील होगा, कुछ साइंस ऐसे मिलेंगे जिससे आपको ऐसा लगेगा कि बहुत जल्द आपके पार्टनर के साथ कांटेक्ट हो सकता है, बात हो सकती है या मीटिंग हो सकती है। तो उन साइंस को आप पहचानने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सो कब तक हो सकती है बातचीत वो हम देख लेते हैं। लो अपने आप ही कार्ड्स कैसे गिर रहे हैं, एंजल्स प्लीज गाइड करें, बताएं। माय गुडनेस, कार्ड्स ऑलरेडी बहुत गिर चुके हैं। इसी मंथ में भी हो सकती है आपकी बात, इन दिसंबर मंथ में, और ऑन डेट 9/18/27, और नेक्स्ट मंथ में भी हो सकती है, और किसी भी फ्राइडे वाले दिन भी हो सकती है आपके पार्टनर के साथ मीटिंग या बात। जी हो सकता है जो लेस कांटेक्ट में है उनके पास कॉल आ जाए, या फिर मीटिंग का फाइनल कर दें, या नो कांटेक्ट में है जो बहुत टाइम से, हो सकता है उनकी पहले कॉल पे बात हो, तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर आपसे रेजोनेट करती है, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है वो रखिए, बाकी जान दीजिए किसी और के लिए होगी, बिकॉज इट्स अ जर्नल रीडिंग। और जो भी आपसे रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है उसे क्लेम करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ताकि आगे हम और अच्छी अच्छी रीडिंग्स आपके लिए लेकर आएँ, और जो भी मेरी प्लानिंग्स हैं आगे वो मैं अच्छे से आपके लिए एग्जीक्यूट करके वो आपके सामने पेश करूं। और जिसमें मैं एक दिन डेफिनेटली ये रखूँगी, जिस दिन मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कम्प्लीटली हो गए, उस दिन से मैं सोच रही हूँ कि, बिकॉज मेरा अभी ये बिल्कुल न्यू चैनल है, तो उस दिन फ्री एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, वो मैं डेफिनेटली रखूँगी। सो लाइव पे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, डोंट फॉरगेट। थैंक यू सो मच।